अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखने की, बहुत बहुत मीठा बनने की। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं हम, इस रूहानी नशे में रहने की। सभी का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य है प्रभु मिलन। मिलन के साथ हर कर्म में सर्व संबंधों का आनंद, ये भाग्य सभी को प्राप्त है, परंतु हम इसका आनंद ले रहे हैं या नहीं, इस तरफ ध्यान भी खिंचवा रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव का वरदान प्राप्त करो। दैहिक बंधनों का विस्तार है। इस समय आत्माएं बंधनों में बंधी हुई हैं, कर्मों को कूटती हैं, सुख की चाहना में विस्तार भी करती रहती हैं, परंतु कहीं से भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सभी एक दूसरे से उम्मीद रखे हुए हैं, क्योंकि सब खाली हैं। दैहिक संबंध हो, बंधन हो, विनाशी है, परिवर्तनशील है। कभी भी कोई बदल जाता है और कभी भी कोई साथ छोड़ जाता है। कर्मों प्रमाण सब एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए आत्माएं जिस चाहना से एक दूसरे से मिलती हैं, रिश्ता जोड़ती हैं, वो चाहनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और ना होनी है। अंतिम समय चल रहा है, हिसाब किताब सब चुकते हो रहे हैं, आधार सारे टूटने हैं। झूठ खंड है ये, खुद को आत्मा ने ही शरीर समझने की भूल कर बैठे हैं, इसलिए दैहिक स्वार्थ आ गया है। माता पिता, शिक्षक, सदगुरु, मित्र, बच्चा, गुरु, सर्जन, साजन, सजनी, किसी भी रोल में स्थायी साथ किसी का नहीं है, फिर भी मोहवश एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं। आत्मा को सर्व संबंधों का रस तो सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा से ही मिल सकता है। इसलिए निराकार परमात्मा ऑफर करते हैं कि किसी भी संबंध से उन्हें स्नेह से याद करो, और जो स्नेह से याद करते हैं मीठे परमात्मा उनके प्रेम की डोर में बंधी जाते हैं। समझ देते हैं कि सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान से सखा सखी के रूप में, तो कभी जीवन साथी के रूप में, कभी मुरब्बी लाडले बच्चे के रूप में, कभी दिल शिकस्त होते हैं तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएगा। यकीन दिलाते हैं वरदाता परमात्मा कि जिस भी स्वरूप में हम सब याद करें मीठे परमात्मा, स्वतः ही उस संबंध के स्वरूप का साथ स्वतः ही अनुभव कराएंगे। भिन्न भिन्न संबंधों के साथ का अनुभव हर कर्म को सहज करा देता है, फिर चाहे उन्हें घरेलू कार्य में साथ ले ले या फिर बाहर के कार्य में, वे फिर पूरा साथ निभाते हैं और हर कार्य करते आनंद भी अनुभव होता है। थकावट का कोई नाम निशान नहीं रहता है, हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। अब अनुभव होता है तो अद्भुत होता है, इसलिए दैहिक सब रिश्ते फीके अनुभव होते हैं। कयामत के इस समय में जब अकस्मात तरह तरह के बदलाव आएंगे, ऐसे में सहारा बनकर प्रभु पिता परमात्मा आए हैं। इसलिए अब तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक से सर्व संबंध रखने हैं, एक के प्रति समर्पण भाव चाहिए, एक की याद, एक का संग, एक से प्यार, एक बल, एक भरोसा, एक से रूह रिहान, एक के साथ सब सेवा, उन्हीं संग सारे कर्तव्य, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ है। जब ये एक सूत्र बना लेंगे तो ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य हो जाएगा, श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होता रहेगा। अविनाशी साथी हैं सत्य परमपिता परमात्मा, सारे आधार टूटने पर भी ये अविनाशी आधार सदा कायम रहेगा। विनाश के दौरान भी रूहानी पिता का साथ सुरक्षा कवच बन जाएगा। प्रभु को इस संगम युग में सभी संबंधों से याद करेंगे
तो सारे कल्प में सभी संबंधों का सुख हमें मिलता रहेगा। सर्व संबंध एक से ही होंगे तो कहीं भी बुद्धि का योग नहीं जाएगा, दुर्गति से बच जाएंगे। एक की याद में रहेंगे तो रक्षा हमारी होती रहेगी, कभी भी हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ते और कभी भी धोखा नहीं देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा समान बनना निशानी है संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने की। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपना दिमाग नहीं चलाना है, श्रीमत पर चलना है और कर्मा में प्रजापिता ब्रह्मा के कदमों पर कदम रख फॉलो कर उन जैसा बनना है। औरों के मुंह से बुद्धि का योग हटाकर अब एक निराकार परमपिता परमात्मा से लगाना है, उनकी ही याद में रहना है। रत्नाकर परमात्मा के अविनाशी बोल, उनकी शिक्षाएं अविनाशी ज्ञान रतन हैं जो हमें राजा बनाते हैं। उनके बेहद के स्कूल में हमें पढ़ना है, खुद को पढ़ाना है, फिर औरों से भी शेयर करना है। ज्ञान रत्नों को प्रयोग में लाकर अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरना है, फिर बहुतों को दान करना है। अविनाशी पढ़ाई से ऊंच मर्तबा मिलता है। ऊंच मर्तबे के लिए बहुतों की ब्लेसिंग्स चाहिए। इसलिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। ज्ञान धन बन जाता है जब हम ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, सदा खुश रहते हैं और सत्य परमात्मा की याद में रहते हैं। ऐसे खुश मिजाज और योगी बच्चे ही सत्य परमात्मा का नाम बाला करते हैं। सुप्रीम रूह, हम विस्मृत हो गई आत्माओं को घर की स्मृति दिलाते हैं, समझ देते हैं कि अब वापस घर जाना है, खेल पूरा हुआ। ये भी स्पष्ट करते हैं कि वे हम आत्माओं को लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। विधियां स्पष्ट करते हैं कि श्रीमत पर चलकर पावन बनकर उनके साथ चल सकते हैं, फिर विनाश का सेक नहीं लगेगा, या फिर सज़ा खाकर पावन बन पीछे मच्छर में सल जाएंगे। कोई सुनवाई, कोई बचाव नहीं होगा, विनाश का सेक लगेगा। जाना भी सभी को है, क्योंकि सृष्टि की सफाई होनी है पुनः ड्रामा शुरू होने के लिए, और पावन भी सभी को बनना है, क्योंकि बिना पावन बने घर वापस जा नहीं सकते हैं। वहाँ पतित कोई जा ही नहीं सकता है। सत्य को हमें समझना है और खुद से बात कर खुद को समझाना है, और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर नंबर 1 श्रीमत अपने को आत्मा समझकर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करना है। तभी विक्रम विनाश होंगे और हम सब पवित्र बनेंगे। हमें ये हर समय याद रखना है कि हमको वापस जाना है और अपने सारे होमवर्क पूरे करने हैं जो सज़ाओं से बचने के लिए प्रभु से मिले हैं। हर बात की समझ हमें अभी मिलती है। पावन बनने का फरमान मिला हुआ है प्रभु से। फरमान नहीं मानने से ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत द्वारा सज़ा मिलेगी। सज़ा खाने वाले का मर्तबा कम हो जाता है। पढ़ाई, योग, दैवी गुणों की धारणा के पुरुषार्थ पर सारा मदार है। तमो प्रधान आत्मा को अब सतो प्रधान बनने का फरमान मिला हुआ है। हमें सेल्फ प्रोग्रेस का चार्ट रखना है। धारणा कर सर्विसेबल बन अपना रजिस्टर अच्छा रखना है। शूद्र वर्ण से निकाल कर प्रभु ने अडॉप्ट कर हमें ब्राह्मण वर्ण का बनाया है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, ये हमें याद रखना है। याद रखेंगे तो स्मृति में रहेगा कि ब्रह्मचर्य में भी रहना है और ब्रह्मा समान आचरण धारण कर ब्रह्मचारी भी बनना है। प्रभु को शिकायत है कि बहुत बच्चों को ये भूल जाता है। हम सब ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे, ये नशा भी रहना चाहिए। संगम युगी ब्राह्मण कुल ऊंचा कुल है, प्रभु की रचना है। याद रहे तो सोच बोल कर्म भी हमारे ऊंचे रहेंगे, लेकिन ये भी भूल जाते हैं तो नशा नहीं चढ़ता, फिर हम श्रेष्ठ भी नहीं बन पाते हैं। समझ देते हैं कि अगर हम अपने को ब्राह्मण समझेंगे तो हम देवता भी बनेंगे। ब्राह्मण समझेंगे तो ईश्वरीय मर्यादाओं में रहेंगे और श्रीमत पर जरूर चलेंगे। श्रीमत देवता बना देगी। ब्राह्मणपन जो भूल जाता है, दुनियावी धंधा करते समय उसे नहीं भूलना है। पुरुषार्थ चलता रहे, ये अटेंशन ज़रूर रखना है। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन चलता रहे, लगन लगनी चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा खुशी लेने की।
देह के भान को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। ये शिक्षा निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को देते हैं। हमें ये ध्यान और निश्चय हो कि देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, अर्थात दिव्यता को धारण कर हम स्थापना में मददगार बन रहे हैं। जितना मददगार बनेंगे उतना नई दुनिया में जाने के हक को प्राप्त करेंगे। अहिंसक विधि से स्थापना के कार्य में मददगार बनना है। पवित्रता जो प्रभु सिखाते हैं वो सीखनी है। वो फिर आधा कल्प अर्थात 2500 वर्ष कायम रहेगी। विकारों पर संपूर्ण जीत पहननी है। पवित्र संस्कार बनाने हैं। अवस्था अपनी अच्छी बनानी है ताकि नई दुनिया में ऊंच मर्तबा मिले। रहम दिल कल्याणकारी बनना है। अपने पर रहम करना है। श्रीमत पर चल कल्याण करना है। फिर औरों के कल्याण अर्थ भी हमें निमित्त बनना है। याद में रहकर योग की पावर भरनी है। ज्ञान रूपी तलवार की धार योग की शक्ति से प्रभावशाली बनानी है। सदा याद में रहना है, सदा खुश रहना है। इसी विधि से प्रभु का नाम रोशन करना है। जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव अनोखे होंगे, उतना उनसे लव बढ़ता जाएगा, आकर्षण होगा। बाप की याद से पापों की कट निकलेगी, साफ हो जाएंगे तो पहले नंबर में चले जाएंगे। प्रभु संग हम आत्माओं की अभी सगाई हुई है तो उनसे वफादार रहना है, उनकी याद में रहना है और जो उन्हें पसंद है वो करना है। आसुरीपन, देह का अभिमान, देह का भान छोड़ना है और दिव्य गुणों से, शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। अशरीरीपन, बाप समान बनना है। भगवान पढ़ाते हैं नशा चढ़ना चाहिए, अथाह अविनाशी खजाने देते हैं, नशा चढ़ना चाहिए। परंतु प्रभु को शिकायत है कि हम सब एक्यूरेसी से धारणा नहीं करते हैं, हम श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं। दैवी गुणों के, ज्ञान के, शक्तियों के खजाने को लेने का दम नहीं रखते हैं। रहम दिल परमात्मा कहते हैं अपनी झोली भर लो, खजानों को प्रयोग में लाकर धनवान बनो, आत्म अभिमानी बनो, योग की मेहनत करो, माया रूपी कमी कमजोरियों पर जीत पहनो, माया जीत बनो, फुल पास हो जाओ, सूर्यवंशी बनो और 111 का वर्षा लो। नापास होंगे तो फिर चंद्रवंशी बनेंगे, ये प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं। योग से पवित्र बन, विश्व को पवित्र बनाने में मददगार बनना है। नॉलेज की धारणा अनुसार राज्य मर्तबा मिलता है। समझ देते हैं कि विनाशी कमाई तो मिट्टी में मिल जानी है, इसलिए अविनाशी कमाई जो साथ चलेगी वो कमाई करने प्रति अटेंशन दो। समझ देते हैं कि अब सेंसिबल बन, बाप से पूरा वर्षा लो। ऐसे सेंसिबल बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए